पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह वायु अपने दादा आचार्य भद्र से हलाहल विष के विषय में सवाल करता है और आचार्य भद्र वायु को हलाहल विष के बारे में बताकर नाग सरोवर से श्वेत कमल लेकर आने की इच्छा जताते हैं। अब आगे, तभी वह हुआ जो मैंने बस दादाजी से सुना भर था। पानी को चीरते हुए एक विशाल नाग फन बाहर निकला। उस नाग का फन ही मेरी ऊंचाई से 50 गुना ऊंचा था। वो सर्प फुफकारते हुए बस मुझे ही देखे जा रहा था और मैं वो कमजोर डंडा अपने हाथ में पकड़े बस उस सर्प के अगले कदम का इंतजार कर रहा था, जो कि निश्चित ही मेरी मृत्यु होने वाली था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। तो तू है वायु। भद्र अक्सर तेरे बारे में मुझे बताया करता है, लेकिन तुझसे मिलने का मौका आज पहली बार मिला। सुना है तू हर शस्त्र में पारंगत है। दिखने में भी तू बलशाली लग रहा है, लेकिन कुछ कमजोरी भी है तुझमें। लगता नहीं तू उस कमजोरी से पार पा सकेगा। खत्म हो जाएगा तू और तेरे चाहने वाले तेरी इसी कमजोरी की वजह से। भद्र बता रहा था कि तेरे स्वप्नों में पिशाच आते हैं। मजबूत काठी का वृषभ और त्रिशूल भी दिखाई देता है तुझे, और क्या नाग भी आते हैं तेरे स्वप्नों में। विशाल सर्प को बोलता देख। पहले तो मैं हतप्रभ हो गया था, लेकिन दादाजी ने काफी बार मुझे इस सरोवर में रहने वाले नाग के बारे में बताया कि ये नाग कभी किसी को कोई हानि नहीं करता, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि ये नाग दिखने में इतना विशाल होगा और बोलता भी होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया। सर्प की भयंकर फुफकार सुन जैसे मैं स्वप्न से जागा, मैंने तुरंत बोलना शुरू किया, हे नागों के राजा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे दादाजी ने आपको जो कुछ भी बताया मैं उस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस उनसे सीखने की कोशिश मात्र ही कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे स्वप्नों में पिशाच वृषभ और त्रिशूल आते हैं, लेकिन कभी सर्प नहीं आए। मेरे स्वप्न इस तरह के क्यों हैं? क्या मुझे इसकी चिंता करनी चाहिए? और ऐसी मुझ में क्या कमजोरी है जो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत बनेगी? तेरे स्वप्न तेरे नहीं, तेरे शत्रुओं के डरने का विषय हैं। और रही बात तेरी कमजोरी की, तो इसका आभास तुझे जल्दी ही हो जाएगा। आज तेरा जन्मदिवस है, इसलिए मेरी ओर से ये उपहार स्वीकार कर। इतना कहकर उस विशाल सर्प ने सरोवर के जल में डुबकी लगा दी, और अगले ही क्षण सरोवर के जल को भेदती हुई वह चमकदार वस्तु हवा में उछलती हुई आई और मेरे पैरों के पास बर्फ में धंस गई। मेरे सामने धातु का एक चमकदार नक्काशीदार दंड था, लेकिन उसका अगला हिस्सा बर्फ में काफी गहराई तक धंस चुका था। जब मैंने उस दंड के पिछले सिरे को पूरी ताकत से पकड़ के खींचा, तब जाकर मुझे पता चला कि ये कोई साधारण दंड नहीं है और न ही कोई त्रिशूल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे दादाजी के आराध्य भगवान श्री गणेश के हाथों में होता है। हलाहल का ये भाग आपको कैसा लगा? कृपा करके कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते अगले अपडेट के साथ।